छोटो सो काम हो चाहे, लेकिन खुद को, क्योंकि देखो खुद को जब अपनो काम हुआ है, आप दिल से काम करा। कह रहे ना कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आज के टाइम में लगभग सिर्फ मैं केचुआ की बात करूँ तो 10 लाख के करीबन जो वैल्यू है वो केचुआ की है, या बिल्कुल खाद तैयार है। तो या देखोगा कि पूरी देखो चाय पत्ती की तरह दिख रही है। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर, राजस्थान। पाँव जमी पर ख्वाब आसमान के रखना, फिर बदल देना अपनी किस्मत और सफलता का स्वाद मेहनत से चखना। राम राम जी, झलको झुनू को सगला दर्शकान अरुण को प्यार भरो नमस्कार। कैमरामैन उमेश के साथ आधा पहुंचा एक की जगह। अब आप बात करें कि मिडिल क्लास जी की फैमिली हो, बाकी पूरी ज़िंदगी है निकल जाएगी, एक नौकरी अपन मिल जा, एक जॉब आपा कर लिया, अपना टाबर आपा पाल लिया। लेकिन 20 से आगे बढ़ की कई लोग ऐ भी सोचे हैं कि क्यों ना आपा एक बिज़नेस करा, ताकि आपा 2-4 लोगान और भी आपा रोज़गार दे सका। हाँ, तो यह चीज़ आप एक आए हाँ एक ऑर्गेनिक फार्म पर है और ये चला रहे हैं अपने कविता जी जाखड़। तो बस आप बातचीत करांगा कि यो आइडियो माँ के दिमाग में क्या आयो, जाए केंचुआ की खाद बनावे ही, और साथ में जाए केंचुआ भी जाए बेची भी ही, साथ में बाकी खाद भी बेची ही। आगे पीछे मेन मोटो ये है कि आज आप बात करा कि आपने जी की अनाज आप बावा अभी में यूरिया को जो है वो उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लागो है, तो भी वजह से कहे कि अपनी खेती तो बर्बाद हो रही है, अपनी ज़मीन तो बर्बाद हो रही है, साथ में अपने शरीर ने भी जो है बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो ये को एक यही विकल्प है कि आप ऑर्गेनिक खाद ना काम में लिया, केंचुआ की खाद है बताया जाए कि सबसे बढ़िया रहा है। तो कई आने को आइडियो आयो और कद ब्याह की शुरुआत करी, सारी चीज़ें बस आप जानागा, वीडियो में अंत तक बना रहो। जी, मेरा नाम है कविता जाखड़ और मैं खुडाना गांव की रहने वाली हूँ, और पूरे झुंझुनू रिको के अंदर केचुआ खाद यूनिट है मेरी, जो मैं काम कर रही हूँ खाद वाला ऑर्गेनिक्स के नाम से। तो सबसे पहले तो आप यहाँ जान लिया कि थारो जो एजुकेशन को जो है पढ़ाई थे क्या क्या बारे में करी, और कद ये को आइडिया था ना कहीं आयो। तो मेरी जो स्कूलिंग है वह सारी झुंझुनू से ही हो रही है। झुंझुनू एकेडमी से मेरी 12th तक की सारी पढ़ाई हुई है इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन करी BCom। उसके बाद मैं मुंबई से MBA कंप्लीट करी है, और अब मैं लगभग 1 साल होगी कोरोना में यो काम में करो, और 1 साल से मैं यो काम कर रही हूँ। आप बात करा अपने मिडिल क्लास परिवार की या मिडिल क्लास लोगों की, तो बाकी सोच जी की है बा आपने देखा भी आपने समाज में कि यही रहे कि एक नौकरी अपन मिल जाए, तो भी मिडिल क्लास फैमिली मतलब थे बताया कि तेरा पिताजी जगह वो रिटायर फौजी। हाँ, तो थारो दिमाग में यो आइडियो कहीं आयो कि अपन नौकरी कौन करनी, अपन नौकरी लोगों देनी है, फिर अपन एक बिजनेस करना है, या फिर अपन बिजनेस भी एक आपाए को बिजनेस करना जो अपन समाज के लिए बढ़िया हुआ है, आपने फायदेमंद हुआ है। तो देखो जी, शुरुआत से ही मैं तो थोड़ी हटके ही, मतलब काफ़ी एक्टिव ही इन चीज़ों में, और मेरा इंटरेस्ट कटे ना कटे यहाँ हो कि यार छोटो सो काम हो चाहे, लेकिन खुद को, क्योंकि देखो खुद को जब अपनो काम हुआ है, आप दिल से काम करा, तो उनमें अगर आप दिन रात भी अगर काम करा ना, पर आप अपनो दिल खुश रहे तो आप खुश रहा। मेन अपनो जो लाइफ को मोटो है वो एक ही है कि आप अगर धरती पर आया हाँ तो खुशहाल एक जीवन जीवा, अपने परिवार के साथ में रहा और बढ़िया अपनी रोजी रोटी चाले, थकान भी कोई नहीं खुद का काम। बिल्कुल। देखो अपनो अगर कोई मन से, अगर अपनो दिल खुश है कोई काम में, तो कदे भी आपा ने दिमाग से शरीर से कदे भी थकान कौन महसूस होगी। बट ही अगर आपा कोई नौकरी कर रहा हाँ, भले ही आपनो में मन को नहीं, दिल खुश को नहीं, लेकिन फिर अपन मजबूरी में करना पड़े, क्योंकि भैया अगलो अपन रुपया दे रहे हो है, तो पैसा अगर दे रहे हो तो बदलम काम तो देखो अगलो करवा वही को। तो वही मतलब ये है कि अपन नौकरी करा तो भी आप अपनो 100% 100% कौन देश का जी, तो आप अपना खुद का बिजनेस में देश। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप बात करें कि थे बताया कि थे BCom करी ही, तो ये चीज़ के बारे में था ना कहीं जानकारी हुई थे, ये फील्ड नहीं क्यों चुनी। तो देखो, जब मैं शुरुआत से गांव में ही रेडी हूँ, पली बड़ी हूँ रही, तो मैं देखती भाई जहाँ किसानी कर रहे हैं, तो अब की है कि जहाँ 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 आप आगे बढ़ा, फ़ोन आया, फ़ोन में देखता कि यार देखो अपने फॉरेन कंट्रीज़ में कितनी कितनी टेक्नोलॉजी आ रही है, कितना आगे बढ़ रहे हैं, खेती तो वे भी कर रहे हैं, लेकिन उन आप डेवलप्ड सिटी, डेवलप्ड कंट्री बोला, बट ही अपनो इंडिया है अभी तक डेवलपिंग स्टेज पर ही है। क्यों है? क्योंकि जो एक देश की रीढ़ की हड्डी हुआ है उठे की खेती, ठीक है, अगर उठे को किसान ही अगर
कमज़ोर है तो फिर वो वही स्टेज पर रखो, वो कदे आगे डेवलप कौन करेगो। अब बाहर ने आप देखा कितनी सी टेक्नोलॉजी आ रही है सारी, अब जाके अपने थोड़ा देश में फिर भी थोड़ी टेक्नोलॉजी आने लगी है। तो अब आपा क्या है कि आगे बढ़ के फिर से अब अपन यह चीज़ महसूस हुई है कि अब आपा ने एक ही काम करना, आपने जो किसान है देश का उनने सशक्त करांगा जब ही अपनो देश आगे बढ़ेगो। बस उठे हुई थोड़ी बहुत एक मैंने मतलब मोटिवेशन मिले कि कुछ यहाँ को काम करा जो एक सोसाइटी के लिए समाज के लिए भी मतलब मैं अपना एक योगदान दे सकूं। और दूसरी चीज़ मैं भी एक जो अगर मेरे कोई काम में इंटरेस्ट है तो मैं भी अच्छे से काम करूंगी। दूसरी चीज़ मैं एक समाज के प्रति जो मेरी एक जिम्मेदारी है वो भी मैं निभा पाऊंगी। थारे माध्यम से मैं दर्शकों ने यह भी बताना चाहूँ कि जहाँ यूरिया को बे काम में ली खेत में अनाज बढ़ाने के लिए, तो यूरिया से अपने फसल ने अपने शरीर ने और अपनी जगह ज़मीन है के नुकसान हुआ है। तो देखो यूरिया है, यूरिया सिर्फ एक नाइट्रोजन को सोर्स है। जब आपा यूरिया ज़मीन में द्या हाँ तो पहली चीज़ तो या आपा भी देख रहा होगा कि जो किसान भाई खेती कर रहे हैं हर बार आज जो आपा अगर 10 किलो यूरिया गिरी है ना तो जब अगली फसल लेंगे ना तो उसे कम तो गुनी होगी, बात 10 की जगह 12-15 किलो ही होगी। यह चीज़ है। दूसरी चीज़ उनको क्या है कि अपनी ज़मीन उनकी वजह से ख़राब हो रही है। ख़राब क्यों हो रही है? क्योंकि ज़मीन ने आदत लग रही है उन चीज़ की। अगर आप कोई चीज़ की आदत लगा देंगे तो उनके बाद में अगर आप वह चीज़ कोई ने देंगे नहीं तो उन चीज़ को एक गलत प्रभाव तो अपन मिलेगा, वो अपन अपनी फसलों पर मिले। फिर आपने ये है कि जो आप केमिकल फर्टिलाइज़र ये यूरिया DAP या और भी जो स्प्रे वगैरह हुए वह आप यूज़ करा तो वह है तो केमिकल ही। अपने शरीर पर तो देखो फ़र्क पड़ेगा उन चीज़ को, एक बार अपन नहीं लागेगो। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं कोरोना आयो, कोरोना के अंदर आज के टाइम में हर इंसान ने यह चीज़ महसूस होगी कि जहाँ को आपा खावांगा वहाँ कोई आपा ने मिलेगो। तो जो भाई वही कह रहे हैं कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए, तो वही बात है कि अगर आप जहर अगर ज़मीन में गिर रहे हैं तो वो जा रहे हो तो अपने ही पेट में। ये तो आप देख रहे हैं अभी आजकल जाएंगे आज आप बात करा 50-100 साल पहले की तो भी टाइम जहाँ लोगों की एवरेज उम्र होया करती बा लगभग 80-90-100 साल होया करती, और अब बा उम्र जी की घट की लगभग 70-60 या रह गई है। तो यो नुकसान हो रहा है कि अपना जो खान पान सही नहीं है, आप जो यूरिया आप खेत में काम लेना कटे न कटे भी को कारण यही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब थे आजकल देखोगा छोटा छोटा टावर है, कदे आप यहाँ कैंसर वैंसर जाके बीमारी तो को नहीं सुनता, पर आजकल थे देखोगा हॉस्पिटल में जाके देखो छोटा छोटा बच्चा आए हैं कि बीमारियाँ हुए हैं जो कदे सुनी को नहीं होंगी, लेकिन भाई इतनी कम उम्र में हो जाए क्यों हुए? क्योंकि वही बात है अब जहाँ भाई माँ बाप हैं आप आइया को खानो पीनो आपनो होगो उनके हिसाब से फिर अपने शरीर पर भी फिर अपने बच्चा के ऊपर भी उनको असर तो पड़ा ही है ना। तो वही एक असर जो है वो अब दिख तो जा रहा है कि उम्र कम हो रही है, आया की सीरियस बीमारियां आ रही हैं कि उनके पीछे इतनो सारो खर्चो लगाना पड़े। फिर भी अपन ने मतलब कोई भी आदमी है वो आपकी ज़िंदगी भर की कमाई लगा दे लेकिन फिर भी अपन यह श्योरिटी गुन रहे कि यार अपनी यह बीमारी ठीक होएगी भी को नहीं होए। जब आप बात करें कि कई किसानों के मन में ये सवाल रहा है कि आप जैविक खाद अगर ऑर्गेनिक खाद अगर आप काम में लेंगे तो आपने वो महंगी पड़ेगी, क्योंकि लगभग सबका यही रहेगी वो ज़्यादा महंगो आपने पड़ेगा। थोड़ा सा थे माने बताओ कि जहाँ इको जाए कितनों महंगो पड़े सस्तो पड़ेगा या फिर जहाँ इको कितनों के एवरेज इको रहेगा आप नॉर्मल जहाँ यूरिया काम में लें भी के बजाय अगर आप ई खाद ना अगर काम में लें तो कितनों का अंतर है? तो देखो जैविक खाद की जब आप बात करा तो आप और जो खाद आप बाहर न लेके आओ, लेकिन यह एक की चीज़ आप आपने गना ही बना सका। तो एक अंदर खर्चे की बात आओ, एक बार थारो जाए मान लिया अगर थे केचुआ खाद बनाना चाहो एक बार थे थोड़ा सा केचुआ कटे लेके आओ, उनके बाद में गोबर थारो खुद को है नहीं। जहाँ आप बात करें कि आजकल एवरेज किसाना का है मान के चलो कि कोई का 5 बीघा खेत है तो 5 बीघा के एवरेज से बताओ कि थे जहाँ कितनों बन के करना पड़ा। कोई का है मान लो कोई किसान का 5 बीघा खेत है, अब जहाँ कोई का 5 बीघा खेत है तो मान के चलो कि अगर अच्छे से अगर वो जैविक खेती ही करना चाह रहे हो तो उनके आराम से ये मान के चलो कि 5-7 ट्रॉली अगर अपन नॉर्मल गोबर की खाद भी यूज़ करा तो 5-7 ट्रॉली उनके लगेंगी। बट ही अगर वो केचुआ खाद यूज़ करे तो उनके अंदर क्या है कि थारी सिर्फ 300 या 400 क्विंटल ही लगेगी। मतलब जब आप कंपेयर करा दोनों की तुलना करा तो जो नॉर्मल गोबर की खाद जो आप यूज़ करा उससे कम से कम मतलब सिर्फ चौथे हिस्से की जो जैविक केचुआ खाद है बस सिर्फ यूज़ हुआ है। तो यूरिया को और जैविक खाद को क्या कंपेरिजन है? यूरिया और जैविक खाद को यही है कि जैविक खाद जहाँ जहाँ आप यूज़ करांगा ना उनकी जो रिक्वायरमेंट है वह कम होती जाएगी, कम लागत होगी उनका। जहाँ जहाँ 1 साल 2 साल 3 साल आप यूज़ कर ली तो उनकी लागत कम होती जाएगी। बट ही अपना जो यूरिया DAP है उनकी लागत कम होने की बजाय उनकी हर फसल के साथ में उनकी लागत बढ़े है। तो उठे ही आप एक कंपेयर कर सका हाँ कि कठे ने अपनो ज़्यादा खर्चो लाग रहे है। तो कितनों था
खर्चो आयो शुरू कमाइन? तो देखो शुरू में जब मैं एक बिज़नेस के तौर पर इन्हें काम ने शुरू करियो तो मेरो शुरू में मैं लगभग 1.5 से 2 लाख के करीबन इन्वेस्टमेंट लाग्यो, जो कि मतलब मैं पहली जो एक साइकिल हुए है कि 2.5 से 3 महीना की, उनके अंदर ही मैं एक साइकिल बाद में सारो कवर कर लियो। जै मतलब थे शुरू में 2 लाख रुपया का केंचुआ लागे, फिर और कुछ भी खर्चो लाग्यो? नहीं यो एक टोटल इन्वेस्टमेंट है जहाँ देखो आपा ने केचुआ भी चाहिए, उनके अंदर फिर आपा गोबर भी लेके आवा। जब आपा एक बिजनेस के तौर पर करा तो आपा कोई गौशाला या डेयरी से गोबर लेके आवा तो उनको भी पीसो लागे, और भी लेबर को भी पीसो लागे, और जब आपा कोई काम सेट करा तो काफ़ी सारी जगह जो पीसो लागे। तो वो एक टोटली मैं एक एवरेज बता रही हूँ कि मेरे 1.5 से मतलब मैक्सिमम आपा लेके चल सका कि भाई 2 लाख तक को मेरे खर्चो हो। ये जो अपना बेड है, ये बेड बोला जाए आपा ने बेड बनावा तो मैं सबसे पहले आपा क्या करा कि मिट्टी को लेवल ए तरीके से करा कि एक अंदर पानी को भराव नहीं हुआ। उसके बाद में आपा तिरपाल बिछा के, कोई भी प्लास्टिक बिछा के एक ऊपर गोबर गेरा। जो गोबर हुआ है वो 15 से 20 दिन पुराना होना चाहिए ताकि वो केचुए के लिए एक बढ़िया खानो हुआ है। उसके बाद में गोबर आपा बिछा के एक ऊपर केचुआ छोड़ा, केचुआ छोड़ के एक ऊपर अच्छे से कोई भी बोरी हो, चाहे कोई और मतलब बाजरी का पूला हो, चाहे केला का पत्ता हो, उनसे ढक के फिर आपा है ना पानी दा। अब ढकने को पर्पज़ क्यों हुआ है ताकि केचुआ ने धूप नहीं लागे और डायरेक्ट कोई गर्मी या वो नहीं पड़े, बारिश डायरेक्ट नहीं लागे। तो इनको यो कारण हुआ है ताकि यो दिन में भी काम करे, क्योंकि यो अंधेरे में काम करे। अंधेरों जब मिलेगो तो यो दिन में भी काम करेगो, रात में भी काम करेगो। या बिल्कुल खाद तैयार है तो यह देखोगा कि पूरी देखो चाय पत्ती की तरह दिख रही है। यही है कि पहचान है कि यह बिल्कुल चाय पत्ती की तरह हल्की और ना एक अंदर कोई बदबू आवेगी। यही एक की पहचान है। तो अब आपा क्या करांगा यहाँ मतलब यह लेयर बना के आपा है कि या पूरी खाद उठा लाओगे। यह खाद तैयार है? यह बिल्कुल तैयार खाद है। खाद छनाई को काम हुआ है, आपा उठे से बेड से उठा के फिर आपा उरे खाद ने लेके आवा, एने छाना ताकि जठे भी आगे या खाद जानी है उठे कोई भी कचरो या नहीं जानो चाहिए, उनने एकदम प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की खाद मिलनी चाहिए। तो आपा उरे छनाई करके फिर ये देखो जो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की जो खाद हुआ है वह तैयार मिले उरे, फिर उरे से आपा खाद ने अपना ये जो कट्टा है एंड में पैक करा। एवरेज आप बात करा तो मन्ना क्या कितनी केजी खाद जो कि तैयार हो जाए? देखो मन्ने की मेरी लगभग 15 से 20 टन की अभी जो चल रही है प्रोडक्शन है वो है 15 से 20 टन खाद में बनाऊँ और मेरी सारी सेल हो जाए। सेल अनकड़े करो थे? सेल अपने जो किसान हैं जो वैसे अगर जैविक खेती कर रहे हैं वे हो जा, फिर जो बागवानी कर रहे हैं अपने जो किन्नू, मौसमी, अनार इनका जो बाग हैं उनमें जा। उनके अलावा फिर जहाँ थोड़ो बहुत जहाँ घरा में भी छोटी पैकेजिंग है उनके अंदर किचन गार्डन में, लॉन में, गमला में, उनमें सारी जाए। तो वीडियो पूरा देखने के बाद में थाने क्या लगा है कि आपने खेतों के लिए जैविक खाद जो कि वह कितनी जरूरी है, थारी राय मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर दो। वीडियो लाइक शेयर करना मत भूल जाओ। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो जरूर से कर लीजिए। करने एक घंटी को निशान है वो दबा लियो ताकि हमारा आने वाला वीडियो तो हाथ मिल जाए। जल को झुनों के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।